आज का वाचन रश्मिरथी के चतुर्थ सर्ग के छठे भाग को लेकर है। यह रश्मिरथी के चतुर्थ सर्ग का छठा सर्ग है कि जिसमें इंद्र आते हैं कर्ण के पास एक ब्राह्मण का भेष रखकर कवच कुंडल मांगने के लिए। वह कवच कुंडल जो कर्ण का जीवन था, कर्ण का संबल था, कर्ण की रक्षा के लिए था और प्रकृति प्रदत्त था। जिस कवच कुंडल के नाते पूरे पांडव में सदा भय बना रहा, पांडव में नहीं बल्कि केशव में भी कर्ण को न हरा पाने और कर्ण को न जीत पाने का भय बना रहा। इस नाते ही केशव ने इंद्र का आह्वान किया था कि आप आकर अपने पुत्र की रक्षा करने हेतु भेष बदलकर कर्ण के पास जाइए। कर्ण भेष ब्राह्मण का भेष रखकर वो इंद्र ब्राह्मण का भेष रखकर कर्ण के पास आते हैं। जबकि भेष बदलकर आने के बाद भी कर्ण इंद्र को पहचान लेता है और इंद्र से जो कहता है अपने कवच कुंडल के बारे में, उसका वाचन है कि भुज को छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का, पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की, कनक रचित नहीं श्रेण अनुपम निज सुत की उन्नति की, हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का, जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है, जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता न प्राण को रख कर कोई जन है, मगर प्राण रख कर प्रण अपना आज पालता हूँ मैं, पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूँ मैं, देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा, अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ, एक विनय है और आप लौटे जब अमर भुवन को, दे दे यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को, उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है, दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा, हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा, यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में, चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में बिहग बिचारे, दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीत के मारे, सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा, साधु साधु की गिरा मंद्र गूंजी गंभीर गगन में, अपना कृत्य विचार कर्ण का करतब देख निराला, अपना कृत्य विचार कर्ण का करतब देख निराला,
देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। क्लिन्न कवच को लिए किसी चिंता में मगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए हैं, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए हैं। किंतु विशिख जो लगा कर्ण के बलि का आन हृदय में, किंतु बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीस आखिर वे बोले, अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं। करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था, कभी न अब तक भू पर, आज तुला कर भी नीचे है मही, स्वर्ग है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध जीप कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमा दान ऐसे तो शब्द भी नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलि कर्ण दूसरी न मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मति है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा, नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा। दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम घिरेगा, मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम घिरेगा। वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महतेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। आह खली थी कभी नहीं मुझको यो लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छांव भी तेरी। दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छांव भी तेरी। तृण सा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूँ, शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रही मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुरहारा। हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुरहारा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है